नमस्कार प्रिय दर्शकों आज मैं बात करूंगा आपका विवाह कितनी उम्र में होगा। यदि आपके सप्तम भाव में कोई भी प्लैनेट ग्रह बैठा हुआ है तो कितने वर्ष में आपका विवाह हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, तब आपको पता चलेगा कि आपका विवाह कितने वर्ष में कितनी आयु में होगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा सप्तम भाव की। सप्तम भाव हमारा किस चीज का होता है। देखिए, सप्तम भाव हमारा मैरिज लाइफ, मैरिज पार्टनर का माना जाता है। यदि सप्तमेश या सप्तम भाव में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, उस ग्रह के अनुसार आप पता कर सकते हैं आपका विवाह कब और किस आयु में होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बुध ग्रह की। यदि आपके सप्तम भाव में बुध ग्रह बैठा हो, मान लीजिए यहाँ पर सप्तम भाव ये होता है कुंडली का, यहाँ पर कोई भी राशि बनी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो ग्रह बैठा होता है उससे आपको पता करना है और आपको अपनी कुंडली के 7th हाउस में देखना है कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह बैठा हुआ है, बुध ग्रह जो है 20 वर्ष की आयु में विवाह कराता है अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो। पाप ग्रह होता है हमारा मंगल, राहु, चंद्रमा हो गया कृष्ण पक्ष का, सूर्य हो गया हमारा, पाप ग्रहों में ही आता है। ये ग्रह अगर बुध के पास में बैठे हों सप्तम भाव में या बुध पर दृष्टि डाल रहे हों तो बुध जो है पीड़ित हो जाएगा। और बुध कुंडली में जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके अनुकूल ही फल करता है। तो दोस्तों आपको 7th हाउस में बुध को देखना है, बुध किस अवस्था में बैठा हुआ है। अंशहीन तो नहीं हो गया है, अस्त तो नहीं हो गया है, किसी पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, तब तो लड़का हो या लड़की हो उसका विवाह का योग 20 वर्ष की आयु में बनता है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। यदि आपके सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान हो तो आपका विवाह 25वें वर्ष में हो जाएगा, अर्थात 25वें वर्ष में विवाह का योग बनता है। यदि आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बृहस्पति हो, गुरु हो, तो गुरु अधिकतर 24 वर्ष की आयु में विवाह कराते हैं अगर लड़की की कुंडली में गुरु अच्छी अवस्था में बैठे हों। जैसे बृहस्पति लड़की की कुंडली में अगर कर्क राशि में बैठे हों तो उच्च के हो जाएंगे, और अगर धनु राशि में या मीन राशि में गुरु बैठे होंगे तो स्वराशि के हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे। अथवा त्रिकोण में बैठे हों तो लड़की की कुंडली में बृहस्पति अच्छे हो जाएंगे, तो विवाह का योग 24 वर्ष से पहले ही बना देंगे। तो आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए बृहस्पति आपकी कुंडली में 7th हाउस में कैसे बैठे हुए हैं। नीच के तो नहीं है, पाप ग्रहों की दृष्टि तो नहीं है, पाप ग्रहों के साथ तो नहीं बैठे हैं, तब आपका विवाह डिले करा सकते हैं। अगर कुंडली में शुभ है तो आपका विवाह 24 वर्ष की आयु से पहले ही करा देंगे। अब आता है हमारा सूर्य ग्रह। जब जन्म कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य ग्रह बैठा हो तो सूर्य ग्रह जो है हमेशा विवाह में डिले कराता है। ये क्या करेगा, 27वें वर्ष में आपका विवाह का योग बनाएगा। अगर सूर्य यहाँ पर शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो 27वें वर्ष में विवाह का योग बनाएगा। अगर सूर्य यहाँ पर नीच का हो गया है या पाप ग्रहों से पीड़ित है, शत्रु राशि में है, तब 27वें वर्ष के बाद योग बनाते हैं। वहीं पर अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव में राहु बैठा हो, है ना, राहु बैठा हो तब भी जातक का विवाह 27वें वर्ष में होता है। अगर राहु यहाँ पर सूर्य ग्रह के साथ में बैठा है तो कहीं ना कहीं जो है 27 वर्ष के बाद योग बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही पाप ग्रहों का, क्रूर ग्रहों का संबंध हो जाएगा, तो विवाह में और ज्यादा डिले हो जाएगा। अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र ग्रह बैठा हो, शुक्र ग्रह बैठा हो तब आपका विवाह 26वें वर्ष में करा देगा। आपका जो योग बनेगा वो 26वें वर्ष में योग बनेगा। अब बात यह है कि आज के प्रेजेंट टाइम में ग्रहों को मैं इसलिए अवस्था बता रहा हूं क्योंकि आज का जो समय है 25 वर्ष के आसपास ही लोग विवाह कर रहे हैं, तो हमें देशकाल परिस्थिति के अनुसार ही ग्रहों को लेना चाहिए। तो जो ग्रह हैं जिनका युवा अवस्था, वृद्धावस्था, जिस तरीके से ग्रह हैं उन ग्रहों के अनुसार ये अवस्था में बता रहा हूं। अगर आपके सप्तम भाव का स्वामी मंगल है या सप्तम भाव में मंगल बैठा हुआ है या मंगल की दृष्टि जा रही है तो मंगल जो है बहुत ज्यादा डिले कराता है। मंगल विवाह का योग 28वें वर्ष में बनाएगा। अगर मंगल यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब है, सूर्य मंगल की युति है या मंगल को सूर्य देख रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है 30 वर्ष की आयु में विवाह का योग बनता है। अब यहाँ पर एक ग्रह बचा है, वो है शनि और केतु। शनि ग्रह जो है सबसे ज्यादा विवाह में डिले कराता है। जब लग्न में बैठा हो
तो दृष्टि डालेगा, पंचम में बैठा होगा तो तीसरी दृष्टि होगी, और सप्तम में बैठा होगा तो शनि ग्रह जो है 30 वर्ष की आयु में विवाह का योग बनाते हैं। और अगर ज्यादा पीड़ित हो जाएं या ज्यादा पाप ग्रहों के साथ बैठे हों तो 32वें वर्ष में विवाह का योग बनाएंगे, 2 साल और डिले कर देंगे। तो दोस्तों मैंने इसी प्रकार जो है हम केतु भी इतना ही डिले कराता है। केतु अगर आपके लग्न में बैठा हो तो 7वीं दृष्टि जाएगी, या सप्तम भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक का विवाह 30 वर्ष की आयु में होता है। अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो 30 वर्ष की आयु में हो जाएगा। अगर यहाँ पर पाप ग्रहों को या पाप ग्रह केतु को देख रहे हो, पाप ग्रहों के साथ केतु बैठा हो, तो हो सकता है 30 वर्ष के बाद 32-33 साल की उम्र में विवाह का योग बना सकता है। तो आज मैंने आप सभी को बताया है जन्म कुंडली के सप्तम भाव में कोई भी प्लैनेट बैठा हो वो आपके विवाह की आयु को दर्शाता है। और आज मैंने आप सभी को बताया है कौन सा ग्रह कितनी उम्र में विवाह कराता है, कितनी आयु में विवाह कराता है, कितने वर्ष की आयु में आपका विवाह होगा। तो आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार बताइए आपके सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, तो मैं आपको कमेंट में बताऊंगा आपका विवाह कितने वर्ष की आयु में होगा। अगर आप अपनी जन्म कुंडली में जानना चाहते हैं विवाह का योग कब बन रहा है, विवाह कब तक हो सकता है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर करें और हमें बताएं। हम मात्र 251 रुपए में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे और आपको बताएंगे आपके विवाह का योग कब बनेगा, विवाह में क्यों देरी आ रही है, किस ग्रह की वजह से आपके विवाह में डिले हो रहा है और आपको कौन से उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा जैसे किसी भी व्यक्ति का सप्तम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है तो किस तरीके से विवाह का अनुमान लगाएं, उसका विवाह कितनी आयु तक हो जाएगा, कितने वर्ष में हो जाएगा। तो उस बात की चर्चा मैं अगली वीडियो में करूंगा क्योंकि ये वीडियो फिर जो है हमारी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा जिस व्यक्ति की कुंडली में सप्तम भाव में कोई ग्रह ना हो, तो उसके लिए ही बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलता हूं, जब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।